हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, मार्केट में काफ़ी गिरावट चलती हुई जा रही है। क्या ये गिरावट जस्ट एक होप है बाइंग के लिए या फिर कहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है? क्योंकि अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी जो मेजर इंडेक्सेस है, अगर इसमें गिरावट आ रही है तो इसका इम्पैक्ट सारे स्टॉक्स में पड़ेगा। उसके लिए हमें अलर्ट रहना होगा। कंडीशन जो भी रहेगी हमसे लर्निंग पर्पज़ के लिए देखना। नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, हम अपने व्यूज़ को बूस्ट करता रहता हूँ। रेगुलर बेसिस हम यहाँ पे सिल्वर के विषय में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखते रहते हैं। सबसे पहले ग्लोबल कंडीशन की बात कर लेते हैं। ग्लोबल कंडीशन की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इंडियन मार्केट में आज गिरावट जारी रही है। लगभग अगर बैंक निफ्टी हाईएस्ट 1.3% के आसपास गिरावट रही है, उसके कंपैरिजन में लगभग 1% के अप्रॉक्स में 0.8 निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट रही है। डाउ जोन्स अभी इसमें ट्रेडिंग चलती हुई जा रही है, तो इसमें आप देख रहे हैं लगभग 0.8% की। नेस्डैक भी गिरावट में है, साथ में S&P 500 सारे गिरावट में ही चलते हुए जा रहे हैं। और इन सभी कंडीशंस के बीच में अगर हम ग्लोबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी अगर देखने की कोशिश करते हैं, वर्ल्ड इंडेक्सेस जो हैं, हमें यहाँ पे जापान को भी आप देखते हैं तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। जो टॉप इंडेक्सेस है केवल एक संघाई में थोड़ा सा 0.05 का यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली, अदरवाइज सभी जगह पे नेगेटिव है। साथ में इंडियन मार्केट की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ नेगेटिव ऑलरेडी आपके साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कंडीशन मार्केट साइड के लिए थोड़ी बहुत बेटर होती हुई नहीं देखने को मिल रही है। इस वजह से अभी हम इसमें कंडीशन देखने वाले हैं, किसमें क्या सिचुएशन और क्या कंडीशन बनने वाली है। ओवरऑल कंडीशन सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए रहेगी, तो इसको आपको थोड़ा डिटेल में वॉच करना होगा। सबसे पहले सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 1% के आसपास गिरावट हुई है। इस गिरावट के पीछे जो कॉजेज़ निकल के आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप के एक्सपर्ट का मानना है कि ये जो लोकसभा इलेक्शन है 4 जून को जिसका आउटकम आने वाला है, उसके पहले का ये छोटा करेक्शन है। वोलेटिलिटी रिमेन हाई ड्यू टू इलेक्शन रिलेटेड, ये आपके लिए। और वीक ग्लोबल सिग्नल्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ में कंसर्न ओवर जियो पॉलिटिकल टेंशन मार्केट के लिए जो मेन कॉज बने हुए हैं। अगर अमेरिकन मार्केट की बात कर लेते हैं तो GDP का आएगा, PCE का डाटा, ये सारे डेटा आने वाले हैं आने वाले दिनों में, 1-2 दिनों में, तो उसका भी इम्पैक्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। टॉप गेनर की बात कर लेते हैं तो मेटल सेक्टर में थोड़ा सा गेन रहा है और LIC इन सब में थोड़ा सा गिरावट होती हुई आपको देखने को मिली है। ओवरऑल अगर कंडीशन दूसरी देखते हैं हम कि क्या कारण होने वाले हैं, तो सबसे पहले जो मेजर कॉज निकल के आ रहे हैं इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के कारण है कि उसमें कौन जीतेगा, क्या होगा, वो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेड अभी बना हुआ है। साथ में ग्लोबल कॉज इसलिए दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर बना है। वीक ग्लोबल कॉज फर्दर वेटेज ऑन डोमेस्टिक मार्केट सेंटिमेंट्स एज एक्सपेक्टेशन ऑफ रेट कट हैव बीन वीकेंड। US गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड रीच 4th वीक हाई पुटिंग प्रेशर ऑन स्टॉक। तो कहीं ना पैसा अगर कम होगा तो लोग अपना पैसा निकालेंगे और एक जगह से दूसरी जगह सेफ साइड में निकालेंगे। साथ में इस वीक में जो ग्लोबल प्रेशर है उसके लिए US PCE का डेटा भी आने वाला है, ये इम्पोर्टेंट कारण बनेगा। लोग अभी इन्फ्लेशन के लिए इसको मेन की गेज मानते हैं, इसके उसमें इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। दूसरी अगर हम देखते हैं कि जो शेयर मार्केट में हाईलाइट्स आ रही है, अगर इसको आप देखते हैं तो इस कंडीशन में जो कंडीशन बनी हुई है टॉप गेनर और टॉप लूजर की, उसमें मार्केट में अच्छी गिरावट देखने को मिली है। अब FIDIs की चाल देख लेते हैं। FIDIs की चाल की अगर बात कर लेते हैं तो आज DIs ने सेलिंग किया है, FI ने सेलिंग किया है लगभग 5841 करोड़ किया और DIs ने बाई किया है। DI ऑलवेज बाइंग मोमेंटम में ही चलते हुए जा रहे हैं, लगभग 5233 करोड़ का। अब यहाँ पे अगर ओवरऑल मंथ ऑन मंथ बेसिस का अगर हम देखते हैं इस मंथ का क्या कंडीशन है, तो लगभग 40,777 करोड़ का नेट बाइंग सेलिंग हो चुका है। नेगेटिव में है, मतलब नेगेटिव में सेलिंग ज़्यादा हुई है। 3,08,000 के आसपास सेलिंग हुई है और जो ग्रॉस परचेज हुआ है 2,67,000 के अराउंड में परचेज हुआ। तो डिफरेंस दोनों का आया 40,000 करोड़ के आसपास आया। इसके कंपैरिजन में अगर हम यहाँ देखते हैं DIs ने क्या किया है, तो यहाँ पे 2,56,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे बाइंग हुई है। सेलिंग उसके कंपैरिजन में सिर्फ
2,06,000 के आसपास, 50,000 करोड़ के आसपास यहाँ बाइंग गई पैसा मार्केट में आया है। 50,000 करोड़ का पैसा अगर मार्केट में आया है, 40,000 करोड़ का मार्केट से गया है, तो डिफरेंस भी 10,000 करोड़ का मार्केट साइज में इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये कंडीशन यहाँ पे है। ये है FIDI। इसके साथ में रिटेल इन्वेस्टर भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिले। आपने एक हाई देखा था जो 23 को जो FIDI दोनों बाइंग अपॉर्चुनिटी में चले गए थे, उसके बाद में 2 दिन हल्की सेलिंग किया है, थर्ड डे 28 को थोड़ी बाइंग किया है जिसका आपको स्पाइक देखने को मिला और ये रोक नहीं पाए, और फाइनली आज ज़बरदस्त सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के साथ में गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा हायर साइड किया, उसके बाद फर्दर नीचे आने की कोशिश किया। आप ये कंडीशन अगर देखेंगे तो FIs लगातार सेलिंग में ही बने हुए हैं। DIs ने पूरे मंथ में केवल 1 दिन 2 दिन ही सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखी है, अदरवाइज पूरे मंथ में ये सिर्फ बाइंग के लिए बने हुए हैं। पूरे मंथ केवल 1 दिन सेलिंग हुई है, वो भी सेलिंग जस्ट 152 करोड़ के आसपास हुई है, वो भी 18 मई को किया, अदरवाइज लगातार बाइंग में ही बने हुए हैं। तो बाइंग में इंडियन मार्केट में इंडियन प्रेशर काफ़ी अच्छा है। इसकी बेस पे अब हम निफ्टी की चाल देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो निफ्टी में 0.8, बैंक निफ्टी में 1.3, FMCG में भी गिरावट, ऑटो में भी गिरावट, ये सारी गिरावट वाले सेक्टर्स चल रहे हैं। अगर मैक्सिमम गिरावट की बात कर लेते हैं तो उसमें बैंक निफ्टी थोड़ा वीक ज़्यादा होता हुआ देखने को मिला। हमने आपके साथ वीडियो कल शेयर किया था, उस वीडियो को अगर आपने देखा होगा, उसके बाद में ये चैनल का फॉर्मेशन के साथ में डाउन साइड है। अब इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट जो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है 22,500 के आसपास है। एक्सपायरी का डेट भी है इसके आसपास, 200 पॉइंट गैप है, पॉसिबिलिटीज़ है आपको इसके आसपास आता हुआ देखने को मिले, क्योंकि अभी भी केवल DIG बाइंग के मूड में बने हुए हैं। FIs अभी भी अनप्रेडिक्टेड बने हुए हैं, क्योंकि केवल उन्होंने पूरे मंथ में 1 दिन बाइंग किया है। जब एक बार स्टेबल गवर्नमेंट बन जाएगी उसके बाद में नेक्स्ट वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए एंट्री करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो गैप डाउन ओपनिंग होने के साथ में मार्केट थोड़ा हायर साइड गया था, लेकिन दोबारा रिजेक्शन फेस किया और क्लोजिंग फाइनली नीचे की तरफ हुए। 200 पॉइंट अगर हायर साइड से अगर आप देखते हैं तो ज़बरदस्त गिरावट होते हुए लगभग 2%, 1% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिली। अब यहाँ पे EMI का थोड़ा सपोर्ट भी मिलता हुआ देखने को मिला। सबसे पहले इसके नीचे जो 22,700 का लेवल है, उससे नीचे निकलने में 600 पहला सपोर्ट रहेगा, उसके बाद 500 नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। ये 200 पॉइंट का ग्रैब है, ये इसको टच करना चाहिए। यहाँ पे हमें सडन बाइंग की अपॉर्चुनिटी अगर बनती भी है तो उसमें नहीं जाना है। अगर आपको बाइंग के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी दिखती है ऑप्शंस में या कहीं भी, तो उसके लिए आपको बहुत ही केयरफुल होकर रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते विद इन रिस्क करना है। क्योंकि आज का ही अगर आप ट्रेड देखते हैं, अगर मैं इसको और छोटे टाइम में कन्वर्ट करता हूँ, आवरली में अगर आप देखते हैं तो ओपनिंग के बाद में मार्केट ने डाउन साइड आने के बाद में दोबारा से रिकवर किया। रिकवर करने के बाद दोबारा से जब 22,800 से नीचे ब्रेक डाउन करने की कोशिश किया और एक रेंज में दोबारा बनाने के बाद में फर्दर ये डाउन मूव आने की पॉसिबिलिटीज़ ही बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण भी आपको यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहना होगा। नेक्स्ट अगर बैंकिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं तो बैंकिंग सेक्टर की गिरावट आज ज़बरदस्त रही है। गिरावट में ओपनिंग की कंडीशन अगर आप देखते हैं, उसके बाद में एक रेंज का फॉर्मेशन, दोबारा से इसने 48,600 700 का लेवल था उससे नीचे ब्रेक किया। अब इसके लिए 48,000 का नेक्स्ट सपोर्ट जो कि 600 पॉइंट नीचे बनता हुआ देखने को मिल रहा है, ये इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा। अगर इसी कंडीशन में अगर आप देखते हैं, जो कल की स्टडी थी उस केस में हमने देखा था मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, उसके आसपास ओपन होता है, फिर थोड़ा हाई जाने पर ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेक डाउन करने के बाद में अब इसको रोकने के लिए कहाँ बैठे हुए हैं, रोकने के लिए 48,000 से लेके 48,250 का लेवल, ये 250 पॉइंट इसको रोकने के लिए बैठा हुआ है। यहाँ तक ये आएगा, उसके बाद में कुछ फर्दर डिसाइड करेगा। इनकेस इसके भी नीचे निकल जाता है तो बहुत ही वॉलेटाइल है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ा उसमें बचने की कोशिश करिए, क्योंकि कोई भी ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो सारे ऑप्शन के प्रीमियम्स अभी काफ़ी बढ़े हुए लग रहे हैं। तो इस वजह से आपको ट्रेडिंग में जाना भी है तो बच के ही प्लान करना होगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अभी का टाइम बहुत ही रिस्की बना हुआ है। आप इन्वेस्टिंग के लिए देख रहे हैं तो डिप पे अच्छे स्टॉक्स में अपनी पोजीशन बनाइए, उसमें इन्वेस्टिंग का प्लान करिए, वो आपके लिए बेटर रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। तो यहाँ भी कंडीशन फ्रेंड्स बहुत बेटर नहीं बनी हुई, क्योंकि गैप डाउन बहुत ज़्यादा हुआ। अगर हायर साइड भी जाए तो एक गैप इसको फिल करना चाहिए। फिलहाल पॉसिबिलिटीज़ यही है कि दोबारा से भी नीचे आएगा, क्योंकि सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बनती हुई देखने को मिली है। केवल 3 ट्रेडिंग सेशन ऐसे बचे हुए हैं। 29 आज क्लोज हो चुका है, 30, 31 और उसके बाद में मार्केट 2 दिन क्लोज रहेगा, फिर
3 और फोर्थ को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में मार्केट डिसाइड कर लेगा किधर जाना है। तब तक के लिए बहुत ही केयरफुल होकर स्मॉल क्वांटिटी के साथ में या फिर वेट एंड वॉच करिए, वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन बनेगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।